चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने प्रेस पार्ट में देखा था किस तरह से पाको सवेरे बनकर मिस्सू के स्कूल में चली जाती है, जहाँ पर सारे के सारे बच्चे पिकनिक पर जाने वाले होते हैं। और तभी वहाँ पर मिस्सू आता है, जो हमेशा की तरह लेट आता है, जिस पर उसके टीचर उसे डांटते हैं। उसी टाइम पर सुमीरे सर का ध्यान मिस्सू के ऊपर से उठाते हुए कहती है कि सर वैसे भी हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, हमें चलना चाहिए। और सुमीरे की बात मानकर टीचर सभी बच्चों को बस में बैठने के लिए बोलते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, बस पिकनिक पर पहुंच जाते हैं, जहां पर सारे के सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं और काफ़ी मज़े करने लगते हैं। और उसी वक्त सुमीरे नोटिस करती है कि मिस्सू वहां पर नहीं है, इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए चली जाती है और मिस्सू उसे मिल भी जाता है। सुमीरे मिस्सू से पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। उसी समय पर मिस्सू के मुँह से पाको निकल जाता है, जिसे सुनकर सुमीरे एकदम चौंक जाती है। अब आगे सुमीरे मिस्सू से कहती है कि मिस्सू बोलो, तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे सारे फ्रेंड वहाँ पर काफ़ी मज़े कर रहे हैं और तुम हो जो यहाँ पर अकेले बैठे हो। और सुमीरे की बात सुनकर मिस्सू एकदम से चुप हो जाता है। और मिस्सू किस तरह से शांत देखकर सुमीरे क्या करती है, वह उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है कि तभी मिस्सू कहता है कि मिस्सू मेरे आप जाइए, मेरा मन नहीं है, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दीजिए प्लीज़। और मिस्सू की इस तरह की बात सुनकर सुमीरे एकदम से कहती है कि मिस्सू हुआ क्या है तुम्हें? क्या तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो, एक दोस्त की तरह। और सुमीरे की बात सुनकर मिस्सू एकदम से चौंक जाता है। वह एकदम से कहता है दोस्त, वो भी आपका? ऐसे कैसे हो सकता है? आप इतनी बड़ी स्टार हैं और मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाला एक नॉर्मली सा लड़का, आपकी और मेरी दोस्ती कभी नहीं हो सकती। और मिस्सू की बात सुनकर सुमीरे एकदम से कहती है चलो ठीक है, तुम मुझे दोस्त नहीं मानते तो कोई बात नहीं, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते एक सेलिब्रिटी के रूप में? और मैंने तो सुना है कि तुम मेरे काफ़ी बड़े फ़ैन हो, क्या ये बात सच है? और सुमीरे की बात सुनकर मिस्सू एकदम से चौंक जाता है। मिस्सू एकदम से कहता है आपको ये सब किसने बताया? और मिस्सू की बात सुनकर सुमीरे कहती है कोई जो तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता देता है। और सुमीरे की बात सुनकर मिस्सू कहता है कौन? फिर सुमीरे कहती है कि तुम पहले यहाँ से चलो, और वह उसे अपने साथ ले आने लगती है। कि तभी मिस्सू कहता है कि मिस सुमीरे आप इस तरफ से क्यों ले आ रही हैं? इस तरफ हमारे दोस्त नहीं हैं, इस तरफ हैं। तो सुमीरे कहती है कि मुझे मत बताओ कि हमें किधर जाना है, चलो यहाँ से। वैसे भी मैं वहाँ जाना नहीं चाहती क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मुझे फिर से डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए मैं एकदम शांत जगह जा रही हूँ और तुम भी चलो मेरे साथ। और मिस्सू सुमीरे की बात मानकर वह उसके साथ चलने लगता है और वह उसे एक खूबसूरत वाली जगह पर ले आने लगती है। और तभी सुमीरे मिस्सू से कहती है कि मिस्सू भले ही मैं कितनी बड़ी स्टार हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए तरसती हूँ। मैं बिल्कुल भी नॉर्मल लोगों की तरह नहीं रह सकती। जब भी मैं कहीं जाती हूँ कि चारों ओर से मेरे फैन मुझे चारों ओर से घेर लेते हैं। और मिस्सू सुमीरे की बात सुनकर कहता है ये तो अच्छा है ना, आपके फैन आपको इतना पसंद करते हैं, क्या आपको ये सब अच्छा नहीं लगता? और मिस्सू की बात सुनकर सुमीरे कहती है फैन फॉलोइंग किसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरे भी कुछ सपने हैं जो नॉर्मल लड़की की तरह होते हैं कि मेरा भी कोई दोस्त हो। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि जिस किसी को भी मैं अपना दोस्त बनाने की कोशिश करती हूँ वह मेरा दोस्त बाद में, वह पहले मेरा फ़ैन बन जाता है। इसीलिए मुझे सभी लोगों से बात करना पसंद नहीं। दूसरी तरफ तुम्हारी लाइफ कितनी अलग है, तुम वो सब कर सकते हो जो मैं नहीं कर सकती। और सुमीरे की बात सुनकर मिस्सू सोच में पड़ जाता है। मिस्सू कहता है आपका कहने का क्या मतलब है कि मेरी लाइफ अच्छी है आपसे? तो सुमीरे कहती है हाँ, तुम्हारी लाइफ मेरे से कई गुना अच्छी है। तुम खुद ही सोचो, तुम अपने दोस्तों के साथ बातें कर सकते हो, घूम फिर सकते हो और कहीं भी अपनी मॉम डैड के साथ कहीं भी पिकनिक पर जा सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। और सुमीरे की बात सुनकर मिस्सू सोचकर कहता है हाँ ये बात तो एकदम ठीक है, आप ठीक बोल रही हैं, लेकिन एक और बात, आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? तो मिस्सू की बात सुनकर सुमीरे एकदम से कहती है इतना नहीं समझते बुद्धू, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ, लेकिन तुम हो जो मुझे अपना दोस्त नहीं मानते। और मिस्सू एकदम से चौंकते हुए कहता है क्या
आप मुझे दोस्त मानती हैं, लेकिन कब से? और सुमिर मिस्सू की बात सुनकर कहती है, तब से जैसे तुम मेरा कॉन्सर्ट देख रहे हो। मैं देखती हूँ कि तुम मेरा कोई भी कॉन्सर्ट मिस नहीं करते, क्योंकि तुम मेरे काफ़ी बड़े फ़ैन हो। लेकिन मैं तुम्हें फ़ैन नहीं मानती, बल्कि मैं तुम्हें एकदम फ्रेंड समझती हूँ। मैंने तुमसे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरे फ़ैन हर बार मुझे चारों ओर से घिर लेते हैं, इसलिए मुझे बात करने का कभी मौका नहीं मिला। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई और मैंने देखा कि तुम वहाँ पर मौजूद नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने चली आई। तो ये बात सुनकर मुझसे एकदम से कहता है, लेकिन मेरे अलावा कई लोग हैं जो आपका कॉन्सर्ट देखते हैं क्या, लेकिन आपको मेरे अंदर ऐसा क्या अच्छा लगा जो आप मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहती हैं? तो सुमिर हंसकर कहती है, क्योंकि तुम एक नंबर के बुद्धू लड़के हो जो कुछ नहीं समझते, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी खास बात है। और सुमिर की बात सुनकर मिस्सू एकदम से एम्बेरस हो जाता है और एकदम से कहता है कि आपको भी मेरे बारे में पता है? तो सुमिर हंसकर कहती है, हाँ मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। आखिर तुम किस टाइप के लड़के हो जो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करते और हमेशा स्कूल में अपने टीचर से डांट खाते हो, और स्पोर्ट में तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं। और मिस्सू सुमिर की बात सुनकर एकदम चौंक जाता है और वो एकदम से कहता है, आपको ये सब पहले से पता है, तो आप मुझसे इसके बावजूद फ्रेंडशिप क्यों करना चाहती हैं? आपको तो कई लड़के मिल जाएंगे, कई दोस्त हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। आप उन सभी लड़कों में से किसी एक को पसंद क्यों नहीं कर सकती? मेरे अंदर ऐसा क्या अच्छा लगा जो आप मुझे पसंद करती हो? तो सुमिर हंसकर कहती हैं, क्योंकि तुम सबसे अलग हो मिस्सू, और ये बात तुम अभी नहीं समझते, लेकिन तुम बहुत जल्दी समझ जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। क्या अब हम दोस्त नहीं बन सकते, जो मैं तुमको अपनी इतनी सीक्रेट बात बताई? तो मिस्सू एकदम सोच कर कहता है, हाँ 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 मिस सुमिर। तो और सुमिर एकदम से कहती है, अब चलो भी, अब मुझे बता भी दो कि तुम इस तरह से क्यों परेशान थे, जो तुम वहाँ पर अकेले सब लोगों को छोड़कर वहाँ बीच पर चले गए और तुम कुछ बोल रहे थे। तो मिस्सू एकदम हिचकिचाते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है मिस्सू, मेरे पास मैं ऐसे ही बैठा था वहाँ पर, वो भी नदी को देखने के लिए। तो सुमिर कहती है, अच्छा यानी तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझते, तो ठीक है मैं जा रही हूँ। और मिस्सू एकदम से कहता है कि रुक जाइए मिस्सू मेरे, मैं आपको बताता हूँ। और सुमिर कहती है, हर बार की तरह मिस्सू मेरे झांसे में आ जाता है, क्योंकि मैं हर बार ऐसा ही ड्रामा करती हूँ, पागो बनकर अब सुमिर बनकर। फिर सुमिर उसके पास आ जाती है और कहती है, अब बताओ। तो मिस्सू कहता है, सोचकर, मैं ऐसे नहीं बता सकता, मुझे कुछ अलग तरीके से बताना होगा। और वह एकदम से कहता है कि एक बार एक लड़का एक लड़की दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन इन दोनों की एक ही प्रॉब्लम थी कि इन दोनों के बीच में अक्सर झगड़े होते थे, लेकिन हर बार की तरह उनका झगड़ा ज़्यादा देर नहीं चलता था, वह फिर से दोस्त बन जाते थे। लेकिन एक दिन काफ़ी बड़ा झगड़ा हो जाता है और उसकी दोस्त उसे छोड़कर चली जाती है, और इसमें शायद उस लड़की की गलती है, क्योंकि वह लड़का उसकी बिल्कुल केयर नहीं करता और ना ही उसकी कदर समझता। और ये बात सुनकर सुमिर एकदम चौंक जाती है, क्योंकि ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि उसकी खुद की होती है, और ये बात वह खुद ही अच्छी तरीके से जानती है। और वह एकदम से कहती है, क्या वह दोस्त पाको है? और मिस्सू सुमिर की बात सुनकर एकदम से चौंक जाता है। वह एकदम से कहता है कि आपको कैसे पता मेरे और पाको के बारे में, कि मेरे और पाको के बीच में झगड़ा हुआ है? तो सुमिर हंसकर कहती है कि पाको मेरी भी काफ़ी अच्छी दोस्त है, और वह मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताती है। तो मिस्सू एकदम चौंकते हुए कहता है, क्या पाको तुम्हें, मतलब पाको मेरे बारे में आपको सब कुछ बताती है, और उसी ने मेरे बारे में सब कुछ बताया था आपको? और सुमिर हंसकर कहती है, हाँ। तो मिस्सू एकदम से सुमिर की बात सुनकर अपने मन में कहता है कि तभी तो पाको को मेरे बारे में पहले ही सब कुछ पता चल जाता था, और मिस सुमिर को भी। मैं जो भी प्लान बनाता था और वो प्लान एकदम बेकार क्यों हो जाता था, अब मुझे पता चल रहा है, क्योंकि मिस सुमिर और पाको पहले से मिली हुई थी और मेरी कई बार बाट लगी थी, इसी वजह से लगी है। फिर सुमिर कहती है, क्या तुम पाको से मिलना नहीं चाहोगे? तो मिस एकदम चौंकते हुए कहता, क्या इस वक्त, क्या ऐसा हो सकता है? तो सुमिर कहती है, हाँ क्यों नहीं हो सकता, तुम अभी यहाँ रुको, मैं अभी आती हूँ। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और एक शांत जगह पर जाकर पाको बन जाती है।
और वहाँ से मिस्सू के पास आ जाती है। मिस्सू पाको को देखकर एकदम से चौंक जाता है और वो एकदम से कहता है कि पाको तुम। तो मिस्सू की बात सुनकर पाको कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में मिस्सू मेरे ने पहले ही बता दिया है, इसलिए टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी बोलो क्या बोलना चाहते हो। और पाको की बात सुनकर मिस्सू उसे एकदम से गले लगा लेता है और ये सब देखकर पाको एकदम चौंक जाती है, क्योंकि पाको ने कभी भी ये सब नहीं सोचा था कि मिस्सू उसे गले लगा लेगा। और मिस्सू एकदम से कहता है कि पाको प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई कि जो मैंने तुमसे झगड़ा किया, जबकि तुम तो सिर्फ मुझे समझाना चाहती थी और ये बात मैं बिल्कुल नहीं समझता। और मिस्सू की बात सुनकर पाको कहती है कि मिस्सू शांत हो जाओ, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। फिर मिस्सू एकदम से कहता है कि पाको तुम इस तरह से सुमेरे के अचानक बुलाने से कैसे आ जाती हो, और आखिर तुम हो कौन। तो पाको हंसकर कहती है तुम ये जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। तो मिस्सू कहता है हाँ, और पाको हंसकर कहती है मैं तुम्हारी एक अच्छी दोस्त हूँ जो तुम्हें कभी भी परेशानी में नहीं दे सकती। क्यों, मैंने ठीक कहा ना। और ये बात सुनकर मिस्सू हंसकर कहता है हाँ ये बात तो ठीक है। और तभी पाको का बैच बजने लगता है, जिसे देखकर पाको एक दूसरे बैच उठाती है और वह देखती है कि वह पायन का कॉल है। पायन कहता है कि पाको जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और प्लीज़ अपना गुस्सा थूक दो, इस वक्त हम लोगों को काफ़ी ज़रूरत है तुम दोनों की। अगर तुम दोनों अपनी परवीन ड्यूटी पर फोकस नहीं करोगे तो हम काम कैसे करेंगे। मैं जानता हूँ हमारा लीडर परवीन नंबर 1 काफ़ी बड़ा बेवकूफ़ है, एक नंबर का कामचोर, लेकिन इसके बावजूद वो एक टीम का हिस्सा है, ये बात तुम भी जानती हो। और ये बात सुनकर मुझसे एकदम गुस्सा हो जाता है, लेकिन पाको हंसने लगती है और वह कहती है और तो पायन कहता है कि पता नहीं बड़वन ने उसे ऐसा क्या देख लिया उसके अंदर कि उसे परवीन बना दिया। मैं होता तो मैं उसे परवीन तो दूर की बात है, मैं उसे चपरासी की नौकरी भी नहीं देता। और ये बात सुनकर मुझसे एकदम गुस्सा हो जाता है और मुझसे गुस्से में कहता है क्या कहा, मैं और चपरासी। तो उस तरफ से पायन कहता है कि ये कौन बोला। तो पाको हंसकर कहती है उसी से पूछ लो जो ये सब बोल रहा है, और वह उसे अपना बैच दे देती है। तो मिस्सू पाको का बैच लेकर उसे बोलने लगता है कि मैं बोल रहा हूँ तुम सबका लीडर परवीन नंबर 1। और ये बात सुनकर पायन एकदम चौंक जाता है और पायन डरते हुए कहता है कि परवीन नंबर 1 तुम पाको के पास कब पहुँचे, और तुम मेरा मतलब तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। और मिस्सू पायन की बात सुनकर एकदम से कहता है वो सब बाद में बोलना, तुम कुछ बोल रहे थे अभी कुछ देर पहले। तो पायन कहता है कि मैंने क्या बोला। तो मिस्सू कहता है ठीक है तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है तो मैं बता देता हूँ, तुमने बोला कि अगर मैं बड़वन की जगह पर होता तो तुम्हें, परवीन तो दूर की बात है, मैं तुम्हें चपरासी की नौकरी भी नहीं देता, क्या तुम मुझे चपरासी की नौकरी दोगे। और ये बात सुनकर पायन एकदम से कहता है कि प्लीज़ परवीन मेरे मुँह से गलती से निकल गया, मुझे माफ़ कर दो। तो मिस्सू कहता है ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ, तुम्हारी खैर नहीं। और इतना कहकर वह कॉल कर देता है और अपना परमिशन निकाल कर परवीन बन जाता है। कि तभी पाको कहती है कि अभी रुको, और वह उसे रोकते हुए वहाँ से चली जाती है। तो तभी मिस्सू कहता है कि पाको कहाँ जा रही हो। तो पाको कहती है मैं अभी आ रही हूँ, और वो वहाँ से जाकर अपने सुमेरे बन जाती है और सुमेरे बनकर वहाँ पर वापस आ जाती है, जहाँ पर उसके सारे दोस्त मौजूद होते हैं, जहाँ पर मिस्सू के सारे दोस्त खेल रहे थे। और सुमेरे को देखकर कवा और साहू कहते हैं कि मिस सुमेरे वापस आ गई, और इतनी देर से ये कहाँ चली गई थी, और वह उसका पीछा करने लगते हैं। कि तभी सुमेरे बस में जाकर अपना रोबोट ऑन कर देती है, और उसका रोबोट ऑन होते ही सुमेरे बन जाता है। और उसके बाद वह पाको बन जाती है और कहती है यहाँ सब कुछ संभाल लेना मेरे बाद। और तभी वह वहाँ से निकलने वाली होती है कि तभी कबाब साहू उनके सामने होते हैं, और ये सब देखकर वे एकदम चौंक जाती है कि कहीं इनको मेरी आइडेंटिटी तो पता नहीं चल गई कि मैं ही पाको हूँ और मैं ही सुमेरे। तो तभी कबाब एकदम से कहता है। और इसी के साथ ये पार्ट नहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड बाय, सायोनारा।